कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। शिक्षकाष्टक। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादाभाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणम् विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं निदृशं निह जानिनानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्तिरहितुकी त्वयि। हे नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विस्मये भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थित धूलिसदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निशितं वपु कदा तव नाम गृहणे भविष्यति। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे। आश्लिष्य वा पादरतां विनाष्टु मामदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हम लोग चैतन्य चरितमृत आदि लीला के 9 चैप्टर्स कर चुके हैं। अब हम लोग आज 10वें पर जा रहे हैं। जब भी शिक्षकाष्टक पढ़ती हूँ उसमें इतने सुंदर भाव हैं, मुझे लगता है फिर से शिक्षकाष्टक का अर्थ बोला जाए। आप लोग बहुत लकी हैं जो लोग चैतन्य चरितमृत सुन रहे हैं। कईयों के मन में भाव उठता ही नहीं है हमेशा। एक तो ये होता है, पहले तो चैतन्य भगवान का नाम कोई जानता नहीं, महाप्रभु का। दूसरा, ये कृष्ण अवतार कैसे होते हैं ये भी उनको नहीं पता है। और तीसरा कि भले आप कृष्ण को जानो या नहीं जानो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को कोई अगर जान गया, उसके अंदर, उसके हृदय के अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम आ ही जाने वाला है। ये असंभव है कि आए नहीं। ये साक्षात प्रेमावतार थे। तो कई बार लोगों से मैं कहती हूँ चैतन्य महाप्रभु को पढ़िए, जानिए, तो इतने प्रश्न होते हैं कि जानना नहीं चाहते, दूर ही रखते हैं। उनको लगता है कि नहीं, इनसे दूर रहना है। लेकिन ऐसा नहीं है। रियली जो लोग चैतन्य चरितमृत सुन रहे हैं, आप लोगों का सच में कुछ भाग्योदय हुआ है। और सच में कहीं कहीं आपके दिल में भगवान के प्रति बहुत प्रेम था। तो वो प्रेम जो है उसको पूरा करने के लिए भगवान ने आपको प्रेरित किया है कि आप उन्हीं के अवतार, जो इस कलयुग में 550 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ही अवतरित होकर के आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वही भगवान श्री कृष्ण आपको प्रेरित किए हैं कि इन कथाओं को आप सुनिए। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिनके कानों में ये श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितमृत जा रही है।
मैं पहले जब सुनती थी तो मुझे मुझे भी, जैसे आप लोग सब लोग पहली बार कोई लोग सुनते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन सुनते 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 इतना प्रेम आने लगता है। मैं बॉम्बे में जब थी तो पहली बार सुना था मैंने, तो आधा सुन पाई थी, और फिर शुरू शुरू में तो समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, कौन चैतन्य महाप्रभु, कौन गोस्वामी, कितने नाम है, पता नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं लगता। और भगवान ने फिर मुझे वहां से फिर यूएस भेज दिया। तो मुझे अभी भी याद है, मेरा सबसे ज्यादा कनेक्शन यूएस में आने के बाद हुआ कि मैं जहाँ रहती थी वहां से, मैंने आप लोगों को बताया था ब्रुकलिन में एक मंदिर है, और ब्रुकलिन ब्रुकलिन के मंदिर से मैं रिटर्न आ रही थी, तो मेरा मन था कि सत्संग मेरा रुक गया है इंडिया से यहाँ आने की वजह से, अमेरिका आने की वजह से, सत्संग कैसे मिले मुझे दोबारा। तो ऐसे सोचते सोचते एक दिन गई, तो एक स्टेशन है यहाँ पर, पेन स्टेशन। तो पेन स्टेशन पे मैं खड़ी थी, और मन में यही कि मेरा सत्संग मिस हो रहा है, भगवान मुझे कहाँ भेज दिया आपने, मुझे वापस इंडिया ले चलो, मुझे यहाँ नहीं अच्छा लग रहा, आपका नाम सुनने नहीं मिल रहा मुझे। सत्संग का माहौल अलग होता है। तो स्टेशन से जैसी ट्रेन से बाहर निकली, तब तक एक ब्रह्मचारी थे, एक इस्कॉन के, तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया, बोला हमारे यहाँ संडे को लेक्चर्स होता है, आप आ जाओ, संडे फीस तो मुझे पता था, मैंने कहा ठीक है चलो, यहाँ पर मिल रहा है ठीक है। जहां मैं रहती थी, तो वहां से इस मंदिर को जाने के लिए, हम लोग जब नए नए आए थे तो कार नहीं थी, और न्यूयॉर्क में कार की जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी ऑल ओवर यूएस में बिना कार के आप रह नहीं सकते। न्यूयॉर्क में बिल्कुल बॉम्बे जैसा स्ट्रक्चर है, ट्रेन का, सबवे का, और कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड बसेस, फेरीज, और सब कुछ वेल कनेक्टेड होता है। जिस बरो में मैं थी वहां से एक फेरी लेना पड़ता था, फेरी के बाद एक बस, ट्रेन लो, फिर ट्रेन के बाद एक बस लो, फिर बस के बाद हम जिस जगह जो मंदिर था वहां पर पहुंच सकते थे। तो हुआ ऐसा कि पहली बार मैं गई, संडे के दिन फीस्ट वगैरह खाया, सब होने के बाद एक माता जी आई, जिनके बारे में मैं कल बता रही थी आप लोगों को, कि उन्होंने मुझे प्लाक दिखाया जहाँ टम्पसन स्क्वायर पार्क से, जहाँ प्रभुपाद ने शुरू की, ये तो वही माता जी की बात कर रही हूँ। तो आई और मुझसे पूछी, जूइश थी वो, जूइश, अमेरिकन जूइश, तो मुझे पूछा कि would you like to do a class with me? I'm like, oh yes, why not माता जी। तो when can we do? Wednesday? I'm like, yes माता जी, हाँ वेडनेसडे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इतनी एक्साइटेड कि वेडनेसडे को जाना है, क्लास करना है। तो सुबह का टाइम हमने रखा मिलने का, तो मुझे लगा जैसे इंडिया में बहुत भीड़ आती है वेडनेसडे के दिन पर, सुबह बहुत लोग आएंगे। वहां उस क्लास में गई तो केवल माता जी और मैं, और कोई नहीं। और उन्होंने ही वो मंदिर बनाई थी, माता जी ने अपनी पर्सनल मंदिर बनाई थी। ये जो ग्रुप था, ये इस्कॉन का एक, ये इस्कॉन नहीं था, ये इस्कॉन का एक राइवल ग्रुप था, जिसको उन्होंने यहाँ पर आईआरएम कहते थे उसको लोग उस समय, इस्कॉन रिवाइवल मूवमेंट। और आई थिंक अभी उसको ही इंडिया में HKM कहते हैं, हरे कृष्णा मूवमेंट, मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर, बट मोस्टली यही है, क्योंकि जिन्होंने शुरू किया था, और माता जी ने तब बताया था कि इस्कॉन में मेन जो थे वो गुरु प्रभुपाद ही हैं। और ये जो जो इनकी जो ये इस्कॉन रिवाइवल मूवमेंट था, उन्होंने वापस से प्रभुपाद को ही गुरु बनाना है, वही एकमात्र गुरु है, उसके अतिरिक्त और कोई गुरु हो नहीं सकता। तो ये इन लोगों ने यहाँ पर शुरू किया था। तो माता जी ने वो मंदिर वहां पर मैनहट्टन में शुरू किया था, माता जी और माता जी के हस्बैंड थे दोनों, वहां शुरू किया। तो मुझे ये तब जाके पता चला, अच्छा हम तो इंडिया में केवल एक इस्कॉन जानते थे, यहाँ आकर के पता चला अरे बहुत सारे इस्कॉन से लोग हट करके उन्होंने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन शुरू किए। तो इस्कॉन रिवाइवल मूवमेंट इंडिया में, उसी को शायद HKM कहते हैं, और उन्हीं का बहुत लोगों ने इंडिया में अक्षय पात्र नाम सुना होगा, अक्षय पात्र फाउंडेशन। तो उन्हीं का ही अक्षय पात्र फाउंडेशन भी है, जो नीडी बच्चे हैं उनको वो भोजन देते हैं। तो ये दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, वेरी पावरफुल ग्रुप्स, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रीचिंग वर्ल्ड में आज कर रहे हैं। एनीवे, ये तो स्टोरी हो गई मेन, जहां पर आ रही थी मैं, कि माता जी के साथ क्लास शुरू हुआ, हम दोनों ही केवल, हुआ ऐसा कि बाद में वो मुझसे सीखने लगी बहुत कुछ। और उसी दौरान मैं प्रेग्नेंट थी। तो जब मैं आती रिटर्न, तो उनके वहां पर ना सारी ये चैतन्य चरितामृत की पूरी सीरीज रखी हुई थी, पूरी सीरीज। तो मैंने माता जी से पूछा, माता जी मैं ले सकती हूँ एक बुक यहाँ से? माता जी बोली, अरे पूरा बुक लेके जाओ और सब पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पूरे थ्रू आउट माई 9 months ऑफ प्रेगनेंसी, रोज 3 घंटे का ट्रैवल होता था, जाना, फेरी पकड़ो, फेरी के बाद फिर बस, फिर ट्रेन, फिर और एक बस, फिर वहां हम पहुंचते थे।
लेकिन वो 3 घंटे के ट्रैवल में मैंने पूरी चैतन्य चरितमृत, मेरे लिए वो वन ऑफ माई मोस्ट बोलते ना मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ लाइफ है, कि कुछ और नहीं होता था, केवल चैतन्य चरितमृत हाथ में, और मैं इतनी एक्साइटेडली पढ़ती थी एक एक चैप्टर। अभी तो हम शुरू किए हैं, अभी तो पूरा इंट्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जब मध्य लीला अंत लीला आती तो एक एक जो कहानियां हैं इसके अंदर पढ़ के रोना आता था। पूरे बस और ट्रेन की यात्रा मुझे कैसे निकल रही थी मुझे पता नहीं चलता था। ऐसा लगता था बैठे हैं सब लोग और उनके हाथ हम खा पी रहे हैं। बहुत एक एक इतनी डिटेल में बताई है। तो अब मुझे लगता है कि वो पूरी चैतन्य चरितमृत एक बार हुई ऐसे ही थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी, दैट वाज द बेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ। तो और तब जा करके मुझे वो जो भगवत प्रेम क्या है, भगवान के प्रति प्रेम क्या है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम क्या है, वो मुझे चैतन्य महाप्रभु की वजह से ही पता चली है। अगर इनकी कृपा नहीं होती तो शायद नहीं मालूम पड़ता मुझे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेम होने के लिए चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त, नित्यानंद महाप्रभु के अतिरिक्त, ये जो हम लोग पंचतत्व का मंत्र पढ़ते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद, ये जब हम पंच तत्वों का मंत्र और गौर भक्त वृंद, जितने भी गौर यानी श्री कृष्ण चैतन्य, जितने भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भक्त वृंद हैं, हमारा एक वर्ड होता है वृंदावन। तो हम क्या सोचते हैं, जहां तुलसी लगी है, ठीक है ना, लेकिन वृंदावन यानी वो जहां पर भक्त होते हैं, भक्तों का जो वन है उसको कहते हैं वृंदावन। कभी भी आप वृंदावन, जो दिव्य वृंदावन जब हृदय में प्रकट होता है, वहां कोई भी एक भी चीज प्राकृत नहीं है, वहां सब कुछ भक्त है। तो ऐसे ही गौर भक्त वृंद, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जितने भक्त हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। इन भक्तों की दृष्टि हम पर पड़ गई तो हृदय में स्वयं श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रस्फुटित होने लगता है, सच कहती हूँ। नहीं तो तब तक हृदय, जैसा उन्होंने पहले कहा था, हृदय लोहे के जैसा। अगर भगवान के नाम को लेकर के रोना नहीं आ रहा, अभी आप फील ही नहीं कर रहे हैं, तो अभी वो प्रेम आपके अंदर जैसा आना चाहिए, क्योंकि प्रेम में तो रोना आएगा ही आएगा। हर इमोशन, कोई भी इमोशन आपके अंदर हो, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना इमोशन का, वो आंसू ही है। कभी हम बहुत खुश होते हैं, एकदम ज्यादा खुश होने लगते हैं, बहुत ज्यादा, पता नहीं चलता क्या खुश, मतलब तो खुशी में आंसू टपकने लगते हैं। जब भाव का अतिरेक, भावातिरेक होता है, जब भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए अंदर, कोई भी भाव, चाहे गुस्से का भाव आ गई, गुस्से की भावना, बहुत ज्यादा क्रोध, कि शब्द भी कभी कभी गुस्से में जिसे निकलने चाहिए वैसे नहीं निकलते, तो वो कहां से निकलेंगे, अश्रु के मामले, अश्रु के द्वारा। तो क्रोध भी आया तो आंसू ही आउटलेट है, प्रेम भी आया तो आंसू ही आउटलेट है, खुशी भी हुई तो आंसू ही आउटलेट है। कभी हम किसी चीज में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, एक्सिलरेशन, तो रोना आने लगता है, कांपने लगते, रोना आने लगता है। तो रोना बहुत ही एक सुंदर सी चीज भगवान ने हमको दी है, जिससे हम बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस कर पाते हैं। जो शब्दों में एक्सप्रेस नहीं किया जाता वो आंसू से एक्सप्रेस हो जाते हैं। और भगवत प्रेम जब सर चढ़ता है, और भगवत प्रेम तो आंसू निकलने ही हैं। अगर आंसू नहीं निकल रहे अभी तक, तो अभी तक हमारा हृदय थोड़ा लोहे का है, पत्थर का है, अभी तक पिघला नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो जाए तो पत्थर का हृदय भी, लोहे का हृदय भी पिघल करके नेत्रों से झरझर 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 आंसू निकलेंगे, निकलेंगे, इतने आंसू निकलेंगे कि आप डूब जाओगे और आपको रोना अच्छा लगेगा। पहली बार रोना अच्छा लगेगा कि कोई ऐसा लगेगा कि कोई आप डिस्टर्ब न करे, हमें बस भगवान के याद में बस रोने दो। घंटों, 2-2, 3-3 घंटे न थकेंगे आप। भगवान का प्रेम ऐसा ही है। कभी कभी नाचने को मन करेगा जोर जोर से, दुनिया का ख्याल नहीं होगा आपको, आप नाच करेंगे। ऐसा है भगवान का प्रेम। ये क्या क्या भाव आपके अंदर है वो सब धीरे धीरे ऐसे प्रकट होने लगेंगे अलग अलग रूप से। ये होने के लिए भगवान के जो भक्त हैं उनका हमको स्मरण करना चाहिए। तो ये जो अभी हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, 9वां और 10वां, कल हमने भक्ति रूपी वृक्ष, जिसके माली भी भगवान श्री चैतन्य
और जिसकी मेन ट्रंक भी वही है, ब्रांचेस भी वही है। अब ब्रांचेस की, उन ब्रांचेस की और भी ब्रांचेस हैं, उनकी भी सब ब्रांचेस हैं। तो कौन कौन ये सारे भक्त हैं? ये जो गौर भक्त वृंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवास, ये तो 5 आपको पता है। आदि, आदि कौन है ये? इट्सेट्रा इट्सेट्रा, गौर भक्त वृंद, ये जो गौर भगवान के जो है लिस्ट में, वो कौन है? अब हम उनका स्मरण करते हैं। तो आज के चैप्टर का नाम है चैतन्य वृक्ष की स्कंध, शाखाएं तथा उपशाखाएं। श्री चैतन्य पदाम्भोज मधुपेभ्यो नमो नमः। कथंचिद आश्रयादियेषां स्वापि तद्गंध भाग भवे। मैं भ्रमरों के समान उन भक्तों के चरण कमलों में बारंबार नमस्कार करता हूँ, जो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के मधु का निरंतर आस्वादन करते हैं। यदि कुत्ते जैसा अभक्त भी किसी प्रकार ऐसे भक्तों के शरण में पहुंच जाता है, तो उसे भी कमल के फूल की सुगंध की आनंद प्राप्त होती है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद महाप्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो, और श्रीवास समेत चैतन्य महाप्रभु की भक्तों की जय हो। चैतन्य एई माली रेई वृक्षेर अकथ्य कथन, एबे शुने मुख्य शाखार नाम विवरण। चैतन्य गोसाईर्यत परिषद चय, गुरु लघु भावतार नाहय निश्चय। यत यत महांत कैलाता साबार गण, केह करी बारे न्यारे ज्येष्ठ लघु क्रम। माली तथा वृक्ष के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन अकल्पनीय है। अब इस वृक्ष की शाखाओं के विषय में ध्यान से सुनिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेक पार्षद थे, किंतु इनमें से किसी को भी ऊंचा या नीचा नहीं समझना चाहिए। इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के सारे महापुरुषों की गणना इन्हीं भक्तों में होती है, किंतु इनमें कोई छोटा है कोई बड़ा है, इसका अंतर नहीं हो सकता। तो ये आप लोग ध्यान रखना। भक्त भक्त होते हैं, भगवान के कोई भक्त है तो वो भक्त है, उसको रिस्पेक्ट देना। कोई छोटा है कोई बड़ा है, वैसा हम कभी बोल नहीं सकते। ये बात मैंने सिखाई है आप लोगों को नाम अपराध में भी, ठीक है ना। वैष्णव अपराध, नाम अपराध में एक होता है कि भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, और मेरे गुरुदेव ने तो और आंखें खोल दी कि भक्त कौन है? जो भगवान का भाग है। तो ढूंढो ऐसे संसार में जो भगवान का भाग नहीं है। उनको निंदा करनी है तो अभक्त को ढूंढना पड़ेगा। अभक्त है कौन? कोई है ऐसा संसार में जो भगवान का भाग नहीं है? आपको नहीं पता वो कैसे भक्ति कर रहा। हो सकता है आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, वो कृष्ण, वही कृष्ण कोई और अलग फॉर्म में है उनके लिए। तो आप भगवान के खेलों को समझ नहीं सकते, भगवान के भक्तों को नहीं समझ सकते। हाँ, कोई प्रकट भक्त दिखते हैं तो उनके प्रति यस ज्यादा आदर सत्कार निकलता है, लेकिन किसी और के प्रति निंदा तिरस्कार खंडन मंडन नहीं। अतएव तासाबारे करी नमस्कार, नाम मात्र करी दोष न लबे अमार। मैं उन सबको सादर नमस्कार करता हूँ। मेरी उनसे विनती है कि वे मेरे अपराधों पर ध्यान न दे। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य प्रेमामर तरो प्रियान, शाखा रूपान भक्त गणान कृष्ण प्रेम फल प्रदान। मैं भगवत प्रेम के शाश्वत वृक्ष रूपी श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त प्रिय भक्तों को नमस्कार करता हूँ। मैं इस वृक्ष के समस्त शाखाओं रूपी महाप्रभु के उन भक्तों को नमस्कार करता हूँ जो कृष्ण प्रेम रूपी फल का वितरण करते हैं। श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित, दूरी भाई दुई शाखा जगते विदित। श्रीपति श्रीनिधि तारा दुई सहोदर, चारी भाई दास दासी गृह परिकर। एक है श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित। इन दोनों से अब शाखाएं
ये जो भक्ति, जो कल्पवृक्ष है, भक्ति का जो कल्पवृक्ष है, इसकी शाखाएं बनने शुरू हुई। तो मेन तो आपको पता है अद्वैत आचार्य गदाधर नित्यानंद, वहां से शुरू करके अब कह रहे हैं श्रीवास पंडित। तो श्रीवास पंडित तथा श्रीराम पंडित, और इनके दो भाई हैं, इनका नाम है श्रीपति और श्रीनिधि। ये चारों और इनके नौकर और इनकी नौकरानियों को एक बृहद, बहुत बड़ा एक शाखा माना जाता है। और दुई शाखा रूप शाखाय तासा बार गणना, यारा गृह महाप्रभु करे सदा संकीर्तन। इन दोनों शाखाओं से निकलने वाली उप शाखाओं की कोई गिनती नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य ही श्रीवास पंडित के घर में संकीर्तन करते थे। ये जो अब हम लोग जो कथाएं सुन रहे हैं, इनके नाम आगे जब भगवान की लीलाएं शुरू होंगी, ऑल ऑफ दिस डिवोटीज, जितने डिवोटीज हैं, इनके अलग अलग कथाएं हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कथाएं हैं। तो अभी तो क्या हो रहा है, जैसे पिक्चर बनती है ना, तो पिक्चर के पहले एक कास्टिंग होता है लास्ट में पिक्चर के एंड में हम देखते हैं ना कास्टिंग की लिस्ट, कौन थे, कौन किसने किसने क्या क्या रोल किया। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया है, ये उनके जीवन की पिक्चर है, उसमें कौन कौन क्या क्या रोल कर रहे हैं वो कास्टिंग है। तो सारा कास्टिंग लिस्ट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये चार भाई का नाम आ गया कास्टिंग में। अब आगे चलते हैं। चारी भाई संवशे करे चैतन्य रे दास, चैतन्य रे सेवा, गौरचंद्र वीना नाही जाने देवी देवा। ये चारों भाई सदा चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं। इनको गौरचंद्र के अतिरिक्त और कोई देवी देवता इनको पता ही नहीं था। इनकी गुरु भक्ति ऐसी दृढ़ थी। आचार्य रत्न नाम धरे बड़ एक शाखा, तार परिकर तार शाखा उप शाखा। आचार्य रत्न एक बड़ी शाखा थे और उनके पार्षद उप शाखाएं थी। आचार्य रत्नेर नाम श्री चंद्रशेखर, यारा घरे देवी भावे नाचिला ईश्वर। आचार्य रत्न को श्री चंद्रशेखर आचार्य भी कहते थे। उनके घर में एक नाटक में श्री चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी का अभिनय किया था। एक चीज याद रखना, पहले के जमाने थे ये है। अब हम लोग टीवी में सारे देखते हैं सारे ड्रामेस, बट इन दोस टाइम्स टीवी नहीं था, तो एंटरटेनमेंट क्या था? तो ये रासलीला होती थी, नाटक होते थे। और नाटक भी क्या होते थे, जैसे हमारे यहाँ 10 दिन, नवरात्रि के 9 दिन है ना, तो 9 दिन में रामलीला होती थी। तो लोग जाते थे, रामलीला देखते थे, लोग बैठते थे, और रामलीला में पूरी कास्टिंग होती है प्रॉपर, लोग आकर के। तो रामलीला 9 दिन देखना भी है, और रामलीला के साथ साथ वो सारी कथाएं हमारे अंदर जाती हैं। तो वो एक तरीका था लोगों तक चौपाइयाँ उनको याद दिला दें, कि उनको तुलसीदास की रामचरितमानस की बातें बताने की, या वाल्मीकि रामायण बताने की। वो एक तरीका था कि रासलीला या स्टेज शोज, इससे हम भगवान के लीलाओं के बारे में समझ सके। अब तो ये धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, लेकिन पहले ऐसे ही होता था। ज्ञान की भी बातें हो जाती थी, एंटरटेनमेंट भी हो जाता था। अभी भी मैं एक बार शाम को बरसाना से, बरसाने के पीछे पहाड़ है, पहाड़ से होते हुए आ रही थी, मंदिर जो मेन मंदिर है उसके पीछे एक पहाड़ है, पहाड़ से होते हम आ रहे थे। तो मैंने देखा कि मेरे लिए वो सब नया नया था एक्सपीरियंस वृंदावन का। तो वो एरिया पूरा गांव का एरिया है, बरसाना अभी भी गांव जैसा ही है, भीड़ नहीं है। लेकिन इस पहाड़ी एरिया से जो दूसरा रास्ता जो पकड़ा था, यहाँ पर शाम के समय पे मैं निकल रही हूँ, तो वहां पर जगह जगह पे छोटे छोटे ऐसे शिव जी के मंदिर है, बहुत छोटे, गाँव में कैसे रहते हैं एक तो वैसा वाला मंदिर। और एक कुंड था, कुंड के बाजू में एक संत को देखा मैंने। मैं नहीं थी तो इतना थोड़ा समझ में, वृंदावन की पद्धति समझ में थोड़ा टाइम लगा। तो वो संत बैठे हैं, और देखा मैंने दो चार ऐसे छोटे बच्चे खूब कृष्णा विष्णा बन के आए इतना अच्छे से। और वहां के बच्चों को रासलीला में कैसे करना चाहिए मेकअप, दे आर एक्सपर्ट्स। वो उनकी पगड़ी वगड़ी खुद बना करके। सो शाम के टाइम पे ऐसे 5-6 बच्चे गांव के आए सज धज के, और महाराज जी नहीं, ये जो भी बाबा जी थे वो बैठे थे, उनके साथ और 2-4 बाबा जी लोग थे, सब बैठे हैं। और शाम के समय पर ये रासलीला हो रही है इनकी। मैं भी 2 मिनट खड़ी रही, फिर मैं वहां से निकल के आई। लेकिन तो जब तक मैं थी, तो मैं पीछे के रास्ते से आती, तो वहां पर मैंने ये देखा है कि वृंदावन के गाँव में अभी भी शाम के समय पर साधु लोग जो होते हैं, ये रासलीला कहीं ना कहीं ऐसी होती रहती है।
तो ये जो बात कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी किसी नाटक में लक्ष्मी जी का रोल निभाया था। आगे, पुंडरीक विद्या निधि बड़ शाखा जानी, यार नाम लय प्रभु कांदिल अपानी। तृतीय बड़ी शाखा पुंडरीक विधि निधि थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को इतने प्रिय थे कि कभी कभी उनके अनुपस्थिति में महाप्रभु स्वयं रो पड़ते थे। बड़ शाखा गदाधर पंडित गोसाई, तेहो लक्ष्मी रूपा तारा समकेई नाही। चौथी जो शाखा थी सबसे बड़ी, वो थे गदाधर पंडित, जो गदाधर पंडित को श्री कृष्ण की लादनी शक्ति के अवतार के रूप में माना जाता है, अतः उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। तारा शिष्य उप शिष्य तारा उप शाखा, यही मत सब शाखा उप शाखा लेखा। उनके शिष्य और उनके प्रशिष्य, उनकी भी अपनी उपशाखाएं हैं, उन सबका वर्णन करना कठिन होगा। वृक्ष की पांचवी शाखा वक्रेश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय सेवक थे। वे 72 घंटे तक लगातार भाव विभोर होकर के नृत्य कर सकते थे। तो पांचवी शाखा वक्रेश्वर पंडित, वो इतने भाव में खो जाते थे श्री कृष्ण कीर्तन में कि 72 घंटे डांस कर सकते थे, ऐसा उनका ये था। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु इतने प्रभावित हो गए तो कहने लगे, आपने महाप्रभु गाय यार नित्य काले, प्रभु चरण धरी वक्रेश्वर बले। जब वक्रेश्वर कृष्ण नाच रहे थे तब स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने गाना गाया। फलतः वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़े और इस प्रकार बोले, हे चंद्रमुख, कृपया आप मुझे 10,000 गंधर्व दें, जब मैं नाचूं और वे गाएं तब मैं प्रसन्न होऊंगा। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मेरे पास तुम्हारे समान केवल एक ही पंख है, यदि मैं दूसरा पंख होता तो निश्चय ही आकाश में उड़ता। चैतन्य महाप्रभु की अब छठी शाखा थे जगदानंद पंडित, जो महाप्रभु को प्राण स्वरूप मानते थे। ये जगदानंद पंडित भगवान श्री कृष्ण के सत्यभामा, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी द्वारका में। उसमें से 2 मेन, जिसका नाम बहुत पॉपुलर है, सत्यभामा और रुक्मिणी। रुक्मिणी जो थी वो सबमिसिव नेचर की, वो इतना प्रेम करती थी और बड़ी मंद स्वभाव, मतलब एकदम मृदुल स्वभाव की थी। सत्यभामा ऐसी नहीं थी, सत्यभामा एकदम एग्रेसिव और भगवान को भी डांट दे, और वो अपने आप को रानी समझती थी, क्वीन हूं मैं, मेरी अपनी एक दैट क्वीन वाली उनके अंदर एक एरोगेंस थी, प्राइड थी, तो भगवान को भी डांट दे ऐसा। रुक्मिणी तो ऐसी नहीं थी, भगवान कुछ बोल दे तो रोने लग जाए रुक्मिणी, ऐसा। तो कहते हैं उनके चैतन्य महाप्रभु जब आए, तो जितने सारे जो उस कृष्ण लीला में थे ना, तो वो लोग ही ऐसे कुछ ना कुछ रोल लेकर के यहाँ पर आए। तो वहां पर अलग वृंद था, सखा वृंद था, यहाँ पर भी पार्षद लोग हैं। तो ये जो जगदानंद पंडित है, कहते हैं वो सत्यभामा का ही अंश थे, वो उन्हीं का अवतार माने जाते हैं। जगदानंद पंडित सत्यभामा के अवतार रूप में सदैव चैतन्य महाप्रभु की सुविधाओं का ध्यान रखते थे, किंतु सन्यासी होने के कारण महाप्रभु उनके द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को स्वीकार नहीं करते थे। कभी कभी वे दोनों छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हुए प्रतीत होते थे, किंतु ये झगड़े उनके प्रेम पर आधारित होते थे, जिनके बारे में मैं अब आपको बतलाऊंगा आगे जाकर के। चैतन्य महाप्रभु के मूल अनुयायी राघव पंडित 7वीं शाखा कहे जाते हैं। उनसे उनकी अनेक उपशाखाएं निकली, जिसमें मकरध्वज नाम के एक मुख्य थे। राघव पंडित की बहन दमयंती महाप्रभु की बड़ी सेविका थी। ये बहुत सुंदर सी बात है, आगे के और डीप में बताएंगे हम लोग। वह सदैव क्या करती थी, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में रहते थे, तो ये जो राघव पंडित की बहन है दमयंती, ये महाप्रभु को भोजन भेजती थी थैलियों में। ऐसा भोजन बना करके देती कि वो भोजन लंबे समय तक चलता, तो भोजन की तकलीफ नहीं होती। ये सब याद रखना किस काल की बात है, जहां होटल नहीं होता था। तो यू हैव टू ओनली डिपेंड, अगर जगन्नाथपुरी गए तो ये तो आपको कोई खाना खिलाने वाले किसी के घर में ही जाना पड़ेगा। और यात्रा पे निकल गए तो ये सब जंगली एरिया होते थे,
है ना, या खेती वाले एरिया होते थे, तो खाना कोई भेजेगा तो ही आप खा सकते हो। तो यहाँ पर राघव राघव पंडित की जो बहन थी दमयंती, उन्होंने ये ड्यूटी ले ली थी। जब तक पुरी में रहते थे, ऐसे थैलियों में भर भर के पार्सल महाप्रभु को जाता था। इतना अच्छा पार्सल होता था कि वो खराब नहीं होता था खाना, तो कई कई महीनों भगवान वो खाना खा सकते थे। ऐसा भोजन बना करके ये देती थी। और इनकी थैलियां राघवेर झाली इस नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। आज भी ये थैलियां इसी नाम से प्रसिद्ध है, राघवेर झाली। 12 महीने चैतन्य महाप्रभु यही भोजन, उनके ही हाथ का भोजन खाते थे। मैं श्री राघव पंडित की थैली की सामग्री के बारे में इस ग्रंथ में आगे वर्णन करूंगा। इस वृत्तांत को सुनकर भक्तगण प्रायः रो उठते हैं और उनके आंखों से अश्रु झरने लगते हैं। पंडित, अब हम लोग 8वें वाले शाखा में जाते हैं। पंडित गंगादास श्री चैतन्य वृक्ष की 8वीं शाखा है। जो व्यक्ति उनके सारे कार्यों को स्मरण करता है, वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। आचार्य पुरंदर 9वीं शाखा है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। महाप्रभु उन्हें पिता के रूप में मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु की 10वीं शाखा है, दामोदर पंडित। भगवान चैतन्य के प्रेम में इतना आगे बढ़े हुए थे कि एक बार उन्होंने महाप्रभु को बिना किसी झिझक के कड़े शब्द कहकर प्रताड़ित किया। इस दंड वृत्तांत का वर्णन मैं चैतन्य चरितामृत में आगे करूंगा। महाप्रभु इस दंड में से इतने तुष्ट हुए कि उन्होंने दामोदर पंडित को नवद्वीप भेज दिया। दामोदर पंडित के छोटे भाई थे शंकर पंडित, उन्हें महाप्रभु की पादुकाओं के रूप में माना जाता है। 12वीं शाखा सदाशिव पंडित सदैव महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करने के लिए उत्सुक रहते थे। यह उनका अच्छा स्वभाव था कि जब नित्यानंद प्रभु नवद्वीप आए तो वे उन्हीं के घर रुके। 13वीं शाखा थे प्रद्युम्न ब्रह्मचारी। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी नरसिंह भगवान के बड़े उपासक थे और इतने पूजा में मगन हो जाते थे नरसिंह भगवान के कि नरसिंह भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए। और ऐसा हृदय में प्रकट हो कि दिन रात वो नरसिंह भगवान के आनंद में डूबे रहते। तो जब प्रद्युम्न ब्रह्मचारी जब चैतन्य महाप्रभु को मिले, चैतन्य महाप्रभु ने उनके भाव को देखा, तो चैतन्य महाप्रभु ने इनका नाम नरसिंहानंद कर दिया। तो इनका नाम बदल करके नरसिंहानंद ब्रह्मचारी हो गया। अब आगे 14वीं शाखा थे नारायण पंडित। वो महाप्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। 15वीं शाखा थे श्रीमान पंडित, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य सेवक थे। जब महाप्रभु नित्य करते तब वे मशाल लिए रहते थे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी बड़ा भाग्यवान, यारा अन्य मागी काड़ी खाइला भगवान। 16वीं शाखा शुक्लांबर ब्रह्मचारी अत्यंत भाग्यशाली थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु प्रयास करते हुए या गंभीर होकर उनसे भोजन मांगते थे और कभी कभी बलपूर्वक छीन करके खा लेते थे। देखो ये जो सेम कृष्ण लीला में जैसे लीलाएं होती थी, श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तों के साथ, अपने जो फ्रेंड्स के साथ भोजन खींच करके खा लेना, तो यही सेम चीज चैतन्य महाप्रभु अभी इन लोगों के साथ कर रहे हैं, भक्तगण के साथ सारी लीलाएं। ये लीलाएं सुनने में इतनी आनंद इसलिए आती है कि भगवान जिसको लोग पत्थरों में ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, जो भगवान हमेशा चुप बैठे रहते हैं, वो भगवान ऐसे प्रकट होकर के बिल्कुल हमारे जैसे लीलाएं कर रहे हैं। तो क्यों ना प्रेम हो। ये भगवान कुछ अलग नहीं लग रहे कि भगवान ने मुकुट पहना हुआ है, भगवान ने बाजूबंद पहना हुआ है, भगवान ने पीताम्बरी पहनी हुई है, भगवान मुरली बजा रहे हैं, कल्पवृक्ष के नीचे खड़े। ये वो लीला ही नहीं हो रही। यहाँ भगवान आए हैं, ब्रह्मचारी शुक्लांबर ब्रह्मचारी उनके साथ हैं और शुक्लांबर ब्रह्मचारी डांट रहे हैं उनको, और भगवान उनसे खाना मांग करके छीन करके खा रहे हैं। बिल्कुल हमारे जैसे दिख रहे हैं, कोई डिफरेंट नहीं दिख रहे हैं, है ना। महाप्रभु की तस्वीर देखो, हमारे जैसे ही, 2 हाथ 2 पैर जैसे हम है। कोई यहाँ पर गोवर्धन नहीं उठा रहे, काली नाग पे नृत्य नहीं कर रहे। जैसे हम घंटी लेकर के कीर्तन करते हैं, ऐसे भगवान ने
किया है। भगवान नृत्य कर रहे हैं, उनके साथ लोग मशाल लेकर के चल रहे हैं। वी कैन वेरी वेल इमेजिन मशाल लेकर के क्यों चल रहे होंगे। हाँ, रात के समय पर गांव में लाइट नहीं होती है, या अर्ली मॉर्निंग 5 बजे को अगर निकल गए प्रभात फेरी के लिए तो लाइट नहीं है, तो क्या करेंगे, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, गांव की गलियों में जाना है प्रभात फेरी में, मंगला आरती में, तो मशाल लेकर के ही जाएंगे ना। तो ऐसा, तो ये रिलेट करते बनता है। भोजन नहीं मिल रहा है तो राघवेंद्र झाली आ रही है ना, इसलिए। नंदनाचार्य शाखा जगते विदित, लुकाया दुई प्रभु यारा घर स्थित। चैतन्य वृक्ष की 17वीं शाखा नंदन आचार्य जगत विदित है, क्योंकि दोनों प्रभु चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु कभी कभी उनके घर में छिप जाया करते थे। श्री मुकुंद दत्त शाखा प्रभुर समाध्यायी, यहार कीर्तने नाचे चैतन्य गोसाई। श्री चैतन्य महाप्रभु के सहपाठी श्री मुकुंद दत्त चैतन्य वृक्ष की एक अन्य शाखा थे। जब वे गाते तब श्री चैतन्य महाप्रभु नाचा करते थे। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सब जगह, मायापुर कभी जाओ तो मायापुर में बहुत सारी जगहों जहां पर भगवान का स्कूल था, किस स्कूल में गए, तो देख करके आप बिल्कुल ऐसे लगा सकते हो कि हाँ, ये गांव की प्राइमरी स्कूल कैसी होती है, छोटी सी स्कूल, गांव था, यहाँ ऐसे ऐसे पेड़ हैं, वहां पर बैठ करके उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया होगा। अभी भी ये सारी जगह हैं, उनको मॉन्यूमेंट जैसा बना करके इस्कॉन ने काफी काम किया, रिनोवेट किया है उन जगहों को, और अच्छे से बना करके रखा है। तो कभी मायापुर आप लोग अगर जाएं तो जरूर जाना। श्री चैतन्य वृक्ष की 19वीं शाखा वासुदेव दत्त एक महापुरुष एवं महाप्रभु के सर्वाधिक अंतरंग थे। उनके गुणों का वर्णन हजारों मुख से भी नहीं किया जा सकता। वासुदेव दत्त, इनके अंदर बहुत बड़ा एक गुण था। क्या गुण बताती हूँ। जगत एक यत एक जीव तारा पाप लया, नरक बुझीते चाहे जीव छाड़ाइया। वासुदेव दत्त को चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रेम करते थे, बहुत। और 3 बार कहा है वासुदेव दत्त मेरा स्वरूप है, मैं हूं, ये और मैं अलग नहीं, इस प्रकार से भाव व्यक्त किया है उनके प्रति। तो क्यों वासुदेव दत्त कहते हैं कि सारे संसार के लोगों का पाप कर्म वो भोग लेंगे। ऐसे जाके चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि बहुत सारे सिंफुल लोग हैं, मैं उनका पाप कर्म भोगने को तैयार हूं प्रभु, लेकिन आप उनको मुक्त कर दो। ये कोई बड़े उच्च कोटि का भक्त ही ऐसी बात कर सकता है। उच्च कोटि का भक्त ही दूसरे के ऊपर उसको इतनी करुणा आ जाती है, इतनी करुणा आ जाती है कि भगवान को कहता है, भगवान मुझे दे दो इसके पाप, लेकिन इसको मुक्ति कर दो। ऐसा कोई भक्त होगा तो भगवान तो कहेंगे ना, अरे ये तो मेरा ही स्वरूप है, ये तो मेरा अपना है, मैं इसका अपना हूं। ये मेरे जीवों को इतना प्रेम करता है कि उनके पाप करना अपने सर पे लेने को तैयार है। ऐसे बहुत भक्त, ऐसे बहुत सारे संत हैं जो मुक्त हैं, लेकिन मुक्त होकर के भी उन्होंने अपनी जो फाइनल जो इमेंसिपेशन को हो या फाइनल लिबरेशन को रोक करके रखा है। उन्होंने, उनको पता है मुक्त तो ऐसे नेक्स्ट स्टेप है, बट रोक करके रखा है, इसलिए कि वो देखते हैं कि जीव कितने स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सबको हेल्प करना है। मुक्ति की वही तो एक बहुत बड़ी बात है। जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक लगता है मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। और जब वो जीवात्मा मुक्तात्मा बन जाता है तो उसके अंदर करुणा इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है, कहते नहीं मुक्ति मत दो, क्योंकि और भी लोग फंसे हुए हैं, इनको निकालना है यहां से। हम बार बार जन्म ले सकते हैं प्रभु, क्योंकि हमें तो रास्ता पता चल गया, हमें तो मालूम पड़ गया वो, लेकिन इतने सारे जीवात्मा जो फंसे हुए संसार में, इन्हें नहीं पता। ये प्रश्न कई बार आता है ना कि रामकृष्ण परमहंस मुक्त आत्मा थे, या प्रभुपाद जी हैं, या ऐसे ऐसे लोग आए, विवेकानंद जी आए, ऐसे महान लोग हमारे आए, क्यों आए? मुक्तात्मा थे। रामकृष्ण परमहंस तो मुक्तात्मा थे, जीवन पर्यंत उनको कामनी कंचन किसी में, मतलब वो इस संसार में होकर के भी संसार की एक भी नेगेटिव चीज ने उनको छुई नहीं है। कीचड़ में कमल खिलना ना उनको कहते हैं, गए ही नहीं कभी ध्यान। ऐसा पवित्र मतलब आत्मा। तो ये नित्य मुक्त आत्माएं हैं जो आई हैं,
शरीर धारण करके आई हैं रास्ता दिखाने के लिए, हम जैसे लोगों के लिए। तो नित्य मुक्त आत्मा 100% भगवान के साथ जुड़े होते हैं। उनको कभी ये नहीं लगता कि उनको तो उनका अपना कुछ है नहीं ना, उनको तो पता होता है ये तो भगवान ने मुझे ड्यूटी दी है। भगवान जब जब ड्यूटी देंगे, रेडी टू टेक बर्थ अगेन। वो बर्थ से और मृत्यु से वो डरते नहीं है। मुक्त किससे होते हैं? वो इस भय से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें डर ही नहीं, मुक्त हो गए, फिर आएंगे फिर जाएंगे। हाँ, मृत्यु से, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में भगवान का नाम लेना है और दूसरों को भगवान का नाम देना है। खूब लोगों को प्रेरित करो भगवान से जुड़ने का। जो आदमी ऐसा जीता है वो जीते जी मुक्त। आगे चलते हैं। तो ये वासुदेव दत्त इतना प्रिय थे, इतने प्रिय थे भगवान को। क्यों प्रिय थे? क्योंकि वो कहते थे दूसरों का सबका पाप मैं अपने सर पे लेने को तैयार हूं, लेकिन सबको मुक्त कर दो भगवान, सबको मुक्त कर दो। अब एक और संत, महान संत का नाम ले रहे हैं, हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर शाखार अद्भुत चरित, 3 लक्ष नाम ले हो लय न अपतित। चैतन्य वृक्ष की 20वीं शाखा हरिदास ठाकुर थे। उनका चरित्र अद्भुत था। वे निर्बाध रूप से प्रतिदिन 3 लाख बार कृष्ण नाम का जप करते थे। 3 लाख कृष्ण नाम का जप करना दिन में। हरिदास ठाकुर पैदा तो ये हुए थे यवनों के बीच में, मुस्लिम फैमिली में। बहुत अद्भुत इनकी कहानियां हैं। अभी कुछ पिक्चर्स बाद में भेजूंगी, आज सोचा था भेजने, बट मैं क्लास के बाद भेजती हूँ। पिक्चर देख करके शायद थोड़ा बहुत रिलेट करोगे। चैतन्य महाप्रभु, ये बचपन से ही इनको नाम के प्रति बहुत आकर्षण था, भगवान श्री कृष्ण के नाम के प्रति। तो चैतन्य महाप्रभु से जब मिले, चैतन्य महाप्रभु तो देख रहे नहीं ना, पात्र अपात्र जाति कुछ नहीं देख रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इनको नाम दे दिया और दिन में 3 लाख बार ये जपते, केवल ये 2 घंटा सोते। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हरिदास ठाकुर की, जब हम आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे। वेरी इंस्पायरिंग। आज भी वो बकुल का पेड़, मैं गई थी वहां पर जगन्नाथपुरी में, जिस बकुल के पेड़ के नीचे ये जपते थे, आज भी वो बकुल का पेड़ वहां पर है। थोड़ा हॉलो हो गया है लेकिन आज भी वो है। उसमें जाते तो अभी भी कभी कभी साउंड सुनाई देती है ऐसे। हरिदास ठाकुर को जगन्नाथपुरी में मंदिर में एंट्री नहीं था। अभी भी आज भी हिंदुओं को ही जगन्नाथपुरी में जाने दिया जाता है। अन्य कोई नेशनैलिटी रहेगी तो जाने नहीं देते। ये हमारे यहाँ का स्ट्रिक्ट रूल है जगन्नाथपुरी का। तो लेकिन भगवान जगन्नाथ में कभी जब गई मैं जगन्नाथपुरी, तो पहली बार मैं रथ यात्रा में गई। मुझे इतना अच्छा लगा कि जब भगवान रथ यात्रा से बाहर आते हैं ना, तो भगवान ऐसे ही बाहर रुके रहते हैं रोड पर। वो पूरी कार्ड बाहर रहती है और तीनों जो ओरिजिनल डेटी हैं जो अंदर मंदिर में होते हैं, जिसको कि आप केवल हिंदू हैं तो ही आप जाकर के देख सकते हैं, अन्य कोई है तो आपको अंदर अलाउड नहीं है। तो वो डेटीज तीनों, वो जगन्नाथ रथ यात्रा में तीनों बाहर आते हैं। और मैंने देखा इतने गोरे लोग, यूरोपियन, जर्मन, रशियन, अफ्रीकन, अलग अलग कंट्री के लोग, सब बाहर खड़े होकर के क्या कीर्तन करते हैं दिन में रात में, क्योंकि अब भगवान बाहर बैठे हैं रथ यात्रा में। अब सबको अलाउड है। मैं तो देखते ही मुझे रोना आ गया। मैंने, भगवान कितने आप दयालु हो। आप जानते थे, आप जानते थे कि आगे जाकर के पूरे विश्व में मेरा नाम होने वाला है, आगे जाकर के पूरे विश्व में मेरी रथ निकाली जाएगी। भले भारत में इनको अंदर आने न दिया जाए, लेकिन मैं खुद बाहर आऊंगा कि ये मेरा दर्शन कर सके। रथ यात्रा में सभी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। ये भगवान की कितनी बड़ी महिमा है। और पूरे विश्व भर में रथ यात्रा, लेकिन जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा अलग ही है। तो अंदर जाने मिले या नहीं मिले, वो बाहर आ जाते हैं। तो हरिदास ठाकुर को अंदर जाने नहीं मिल रहा था दर्शन के लिए, करने के लिए। तो उनको चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम यहीं पर बैठो, यहाँ एक जगह थी, वहां से तुमको मंदिर का चक्र दिखाई देगा। बहुत बड़ा चक्र है जगन्नाथपुरी में मंदिर में। उस चक्र को देख के तुम ध्यान करना। हरिदास ठाकुर उस चक्र को देखते हुए जप करते 3 लाख बार। 3 लाख बार यानी 192 माला
192 हरे कृष्ण महामंत्र की 192 वाला। 8 घंटे की शिफ्ट होती है, तो समझ, वो 2 घंटा ही केवल सोते थे, 2 घंटा ही बस। और भी बहुत सारी, जब वो उन्होंने प्राण त्यागा हरिदास ठाकुर ने, चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए इनको देख करके, उनकी पूरी बॉडी को चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ में उठाया और नृत्य किया है। ऐसे ये थे। यवन लोगों ने इनको परेशान करना शुरू किया, मुसलमानों ने, कि देखा ये क्या कर रहा है, मुस्लिम होकर के ये हरि नाम ले रहा है। तो कोड़े मारने लगे, कोड़े। एक जगह में ले जाते, कोड़े मारते, मार खाते रहते वो, लेकिन उनका हरिनाम नहीं छूटता, कुछ बोलते नहीं। फिर वहां से खींच के दूसरी जगह ले गए, फिर कोड़े मार रहे हैं। ऐसे 21 जगहों में घुमाया, कोड़े मारते 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 लहूलुहान करके छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उनका हरिनाम नहीं छूटा। फिर वापस ठीक हुए, बाद में उनको फेंक दिया नीचे एक जगह, फिर होकर के ठीक होकर के बाहर आए। हरिदास ठाकुर को नामाचार्य कहते हैं, ऐसा इनका चरित्र था। भगवान का नाम कोड़े बरसा हो, चाहे मुझे मंदिर से बाहर रखो, चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया है श्री कृष्ण का नाम लेना है तो श्री कृष्ण का नाम लेना है। बहुत सुंदर और भी कथाएं आएंगी, अभी तो मैंने केवल छोटी छोटी बातें कही है, लेकिन और भी बहुत सारी सुंदर है हरिदास ठाकुर की कथाएं जो हम पढ़ेंगे तो मिलेंगी आपको। हरिदास ठाकुर के दिव्य गुणों का कोई अंत न था। यहाँ मैं उनके गुणों के मात्र एक अंश का ही उल्लेख कर रहा हूं। वे इतने महान थे कि अद्वैत गोस्वामी ने जब अपने पिता का श्राद्ध संस्कार किया तो उन्हें ही पहली थाली भेंट की। ये मुसलमान थे, लेकिन उनको पहली थाली भेंट की, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के ऐसे फॉलोवर ऐसा नाम ले रहे, अद्भुत था। उनके उत्तम गुणों की तरंगे प्रहलाद महाराज की जैसे थी। जब मुसलमान शासक ने उन्हें दंड दिया तो उन्होंने अपनी भौहें तक नहीं उठाई। कभी लोग पूछ सकते ना, ऐसा ऐसे भक्त थे तो मुसलमान में क्यों पैदा हो गए? लेकिन भाई प्रहलाद भी बड़े भक्त थे, पैदा हो गए ना शुरू के बीच में, क्या करोगे? विभीषण थे, बड़े रामचंद्र के भक्त थे, लंका में थे, क्या करें? इसके बीच में पैदा होते उससे बात नहीं है, आपके गुण क्या है वो बात है। कई बार तो लोग बड़े अच्छे घरों में पैदा होते हैं लेकिन गुण से राक्षस बन जाते हैं। अब बताओ, ब्राह्मण घर में पैदा होते हैं अच्छे, मतलब कहने के लिए सो कॉल्ड ब्राह्मण होम, गुड संस्कार, लेकिन बाद में देखो तो ऐसे राक्षसी वृत्ति होती है उनकी कि पूछो मत। बात उससे नहीं कि आप कहाँ पैदा हो गए, बात उससे कि आप भगवान का नाम ले रहे हैं कि नहीं। आगे, तेहो सिद्धि पाइल तारा देह लया कोले, नाचिल चैतन्य प्रभु महाकुतूहले। हरिदास ठाकुर के दिवंगत होने पर स्वयं महाप्रभु उनके शरीर को अपने गोद में लेकर बड़े ही भावावेश में नाचने लगे। ये हरिदास ठाकुर की महिमा है, हरिदास ठाकुर की जय हो। तारा लीला वर्णिया छेन वृंदावन दास, ये बा अवशिष्ट आगे करीब प्रकाश। कह रहे हैं कि वृंदावन ठाकुर जिन्होंने चैतन्य भागवत, जो पहली वाली बुक थी, ये सिक्वल है उसकी, तो पहली वाली बुक जिन्होंने लिखी उसमें हरिदास ठाकुर के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, और जो चैतन्य भागवत में नहीं बताया गया वो अब हम लोग इस पुस्तक में पढ़ेंगे। श्री हरिदास ठाकुर की एक उपशाखा में कुलीन ग्राम के निवासी थे। इनमें से सत्यराज खान या सत्यराज बसु सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, जिन्हें हरिदास ठाकुर की पूरी पूरी कृपा प्राप्त थी। श्री मुरारी गुप्ता शाखा प्रेमेर भंडार, प्रभुर हृदये द्रवे शुनि दैन्य यार। श्री चैतन्य वृक्ष की 21वीं शाखा मुरारी गुप्त भगवत प्रेम के भंडार थे। उनकी अत्यधिक दीनता तथा विनयशीलता से महाप्रभु का हृदय द्रवित हो उठा। श्री मुरारी गुप्ता ने न तो कभी अपने मित्रों से कोई दान लिया, न ही किसी से कोई धन लिया। वे वैद्य का कार्य करते, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। जब मुरारी गुप्त अपने रोगियों का उपचार करते तो उनकी कृपा से रोगियों के शारीरिक तथा आध्यात्मिक दोनों तरह के रोग कम हो जाते। श्री चैतन्य वृक्ष की 22वीं शाखा श्रीमान सेन
श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत आज्ञाकारी सेवक थे। वे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। 23वीं शाखा में श्री गदाधर दास सर्वोपरि समझे जाते थे, क्योंकि उन्होंने सारे मुस्लिम काजियों को हरिनाम कीर्तन करने के लिए प्रोत्साहित किया था। शिवानंद सेने प्रभु भृत्य अंतरंग, प्रभु स्थाने या ही ते सबे लय यार संग। वृक्ष की 24वीं शाखा चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत विश्वास पात्र सेवक शिवानंद सेन थे। जो कोई महाप्रभु का दर्शन करके जगन्नाथपुरी जाता, वह श्री शिवानंद सेन के यहाँ आश्रय और मार्गदर्शन पाता। वे प्रतिवर्ष भगवान चैतन्य के दर्शन करने के लिए भक्तों की टोली को बंगाल से जगन्नाथपुरी ले जाया करते थे। यात्रा पर जाते समय वे सारी टोली का खर्चा वहन स्वयं किया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों पर 3 रूपों में अहेतु की कृपा प्रदान करते हैं। पहली, साक्षात प्रत्यक्ष प्राकट्य द्वारा। दूसरा, किसी शक्ति प्रदत्त व्यक्ति के भीतर अपने पराक्रम आवेश द्वारा तथा अपने आविर्भाव द्वारा। आविर्भाव का अर्थ होता है कि भगवान प्रकट नहीं है सामने, लेकिन उनकी उपस्थिति वो बिल्कुल समझ में आती है, उसको कहते हैं आविर्भाव। तो किसी किसी के अंदर भगवान इस प्रकार से आविर्भाव करते हैं, ये सामने वाले देखेगा कि शरीर तो वही है लेकिन भगवान बैठे अंदर, पता नहीं चलता। तो वो वैसे, और किसी किसी को तो भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। तो उस प्रकार से भगवान अलग अलग रूपों से प्रकट होते हैं। आगे, प्रत्येक भक्त की उपस्थिति में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट होना साक्षात कहलाता है। नकुल ब्रह्मचारी के में विशेष शक्ति के लक्षण के रूप में उनका प्राकट्य है, आवेश का उदाहरण है। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी तार आगे नाम छील, नरसिंहानंद नाम प्रभे पाछे तरखील। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्युम्न ब्रह्मचारी का नाम बदल करके नरसिंह ब्रह्मचारी रख दिया। तो उनके शरीर में आविर्भाव के लक्षण थे। ऐसा प्राकट्य अलौकिक होता है, किंतु श्री महाप्रभु ने अपने विभिन्न स्वरूपों में ऐसी अनेक लीलाएं प्रदर्शित की हैं। एक और श्लोक करके एंड करते हैं आज के लिए। आस्वादिला एई सब रस सेन शिवानंद, विस्तारी कहीब आगे ए सब आनंद। शील शिवानंद को साक्षात आवेश तथा आविर्भाव तीनों लक्षणों का अनुभव था। इस दिव्य आनंद पूर्ण विषय का विस्तृत वर्णन मैं बाद में स्पष्ट करूंगा। अब यहाँ पर एंड करते हैं। जो कोई किसी को प्रश्न हो तो पूछ लेना, नहीं तो जरूर इस चैप्टर को अगर मिले समय तो फिर से पढ़ना और सारी लिस्ट जितने डिवोटीज की बनाना, एक एक के ऊपर मेडिटेट करना। ठीक है। जय श्री कृष्णा, हरि बोल। मंडे में मिलते हैं। हरि बोल। थैंक यू। हरि बोल।